नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक हम 2 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 2 के कुल 4 भाग हैं। इन चारों भाग को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हल करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम सबसे पहले भाग हम 1 को हल करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग हल, ठीक, और लिखेंगे बाबू हम लोग भाग 1। भाग 1 में दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका हल करेंगे और ये चारों विकल्प से कोनो एक विकल्प इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। तो चलिए लिख लेंगे हम लोग बराबर 2 है तो हम लिख लेंगे 2। अब बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब कि गुना का चिन्ह है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम लोग 1/√3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो देखिए बाबू tan का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो हम लोग 1/√3 कर लिए, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बराबर लिखेंगे। अब 2 का गुना 1 में होगा तो ये हो जाएगा 2 बटे का √3, है ना। 1 का 1 लिखेंगे। 1 का जब हम 2 बार गुना करेंगे बाबू 1 आ जाएगा, है ना। और √3 को जब हम 2 बार गुना करते हैं तो 3 ही आता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, देखिए √3 गुना √3 क्या होगा आपका, √9 होगा और 9 का वर्ग आप जानते हैं क्या होता है, 3 होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख दिए हैं, ठीक ना। चलिए फिर इसको लिखेंगे हम लोग 2 बटे √3। अब देखिए 3 एकम 3, 3 एक 4, है ना। तो क्या आ जाएगा बाबू, 4 बटे आपका क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कैसे करेंगे, ऊपर वाला जैसे है वैसे आपको लिख लेना है, ठीक ना। यहाँ पे गुना का चिन्ह देना है, 3 ऊपर आ जाएगा, है ना, और 4 आपका नीचे आ जाएगा। 2 दूनी क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। क्या बचेगा, तो आपका बचा 3 और बचा 2, इसमें गुना कर देगा तो 2 रूट अंदर क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, हर का प्रमेयकरण कर देंगे, है ना। तो हर का प्रमेयकरण कहने का मतलब बटे में रूट अंदर 3 है तो एक बार आपको गुना कर देना है और एक बार आपको भाग कर देना है। कोई दिक्कत नहीं। तो 3 इसको गुना करेगा तो ये हो जाएगा 3√3। हम 2 का 2 लिखेंगे यहाँ पे, है ना। और √3 गुने √3 हमें अभी आपको बताया क्या होता है बाबू, 3 होता है। तो ये 3 से ये 3 कट गया, क्या आंसर आ गया, तो आपका √3/2 आ गया। तो आप जानते हैं कि √3/2 किसका मान होता है, तो आप देख सकते हैं √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है ना। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा देख लेंगे हम लोग, है ना। तो आपका देख सकते हैं साइन 60 डिग्री, है ना, ए ऑप्शन सही है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे ए ऑप्शन में क्या है आपका, साइन 60 डिग्री, और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग में दिया है 1 माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हल, लिख लेंगे भाग 2 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक ना। चलिए तो tan 45 का आप मान जानते हैं क्या होता है, tan 45 का मान नहीं जानते हैं, आप देख सकते हैं tan 45 डिग्री का जो मान होता है बाबू आपका 1 होता है ना। तो यहाँ पर रख देंगे 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 प्लस tan 45 का मान क्या हो जाएगा, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 में से 1 घटेगा 1 और 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, 1 में से अगर 1 घटेगा तो 0 और बटे का 2 से भाग करेंगे 0 में तो क्या आंसर आएगा बाबू, 0 आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर देख लेंगे क्या होगा, आपका डी वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डी आंसर 0, ठीक ना।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तीसरा भाग दिले है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है ना। इसका कहने का मतलब है कि हम लोग एक जगह अगर हम जीरो रखते हैं तो अगर ये दोनों आपस में अगर बराबर आ जाता है तो सत्य है या असत्य है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री एक जगह पे रखेंगे, है ना। माने कहने का मतलब इसमें से किसी एक ऑप्शन को पहले रखना है हमको, पहले ए वाला 0 डिग्री। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो ये सभी मान रखने की कोई ज़रूरी नहीं है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हल, ठीक ना। भाग लिखेंगे हम लोग 3, लिखेंगे sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक ना। तो ए ऑप्शन में आपका 0 डिग्री दिया है तो ए के जगह पे पहले हम 0 रखेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे sin 2a, ए के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 0 डिग्री बराबर 2 गुना साइन ए की जगह क्या जगह हो जाएगा, ए की जगह पे आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका बाबू, साइन 2 का गुना 0 में होगा तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री होगा, बराबर 2 का गुना अगर हम चलिए 2 गुने साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 0। यहाँ भी साइन 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, और 2 का गुना 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों जो है बाबू आपस में बराबर आ गया, है ना। मतलब कि ये क्या है बाबू आपका सत्य है ना, क्या है आपका सत्य है, ठीक ना। तो कहने का मतलब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए 0 डिग्री, है ना आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग भाग 4 को हल करते हैं, ठीक ना। भाग 4 में दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर है। कहने का मतलब इसको मान रख करके हमको इसमें से देखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाग हम 4 हल, ठीक ना। दिया है क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक ना। चलिए अब लोग हम एक एक करके मान रखते हैं। लिखेंगे 2 गुना tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, देख सकते हैं tan आपका 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 बटे √3 बटे 1 माइनस tan 30 का मान क्या होता है बाबू, तो आपका होता है 1 बटे √3। यहाँ पे होल स्क्वायर दिया है तो हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। चलिए हमने कर दिया। तो 2 का गुना 1 में होगा तो ये हो जाएगा 2 बटे में √3 है तो हम रख देंगे √3। 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। 1 का गुना 2 बार करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक ना। और √3 को जब 2 बार गुना करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे हम लोग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे 2 बटे √3, 1 और 1 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी लॉसो लेंगे तो क्या होगा आपका 3 आ जाएगा। तो 1 से भाग करेंगे 3 से कटेगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा तो 3, 1 एकम 1। लिखेंगे 2 बटे √3, घटेगा तो 2 अब बटे में 3, ठीक ना। चलिए ये कैसे हल होगा, तो लिखेंगे ऊपर वाला जैसे है वैसे आपको लिख देना है। गुना का चिन्ह देके 3 ऊपर 2 नीचा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3 बटे √3 बचा, है ना। तो इसका हर का प्रमेयकरण कर देंगे तो लिखेंगे √3 और बटे में √3। हर का प्रमेयकरण कहने का मतलब होता है कि जो नीचे वाला होता है ना इसे गुना कर देना है, एक बार भाग कर देना है। तो 3 का गुना होगा तो ये हो जाएगा 3 बटे का, है ना 3 √3 और √3 गुने √3 क्या होगा 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल। तो √3 किसका मान होता है देख लेंगे हम। √3 किसका मान होगा, तो tan 60 डिग्री का मान होगा। आप मान में भी देख सकते हैं कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है बाबू √3 होता है ना। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सी, tan 60 डिग्री। तो ये हमने क्या किया बाबू, एक एक करके चारों भाग हल कर लिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।